किम्या, कोन्या, 20 दिसंबर 1244। जब रूमी ने मुझे अपने संरक्षण में लिया, तब मेरी उम्र 12 वर्ष थी। मेरा जन्म टॉरस पर्वतों की एक घाटी में रहने वाले साधारण किसानों के घर हुआ था। मेरे असली माता-पिता मेहनतकश लोग थे, जो समय से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगे थे। हम एक छोटे से घर में रहते थे। मैं और मेरी बहन एक ही कमरे में सोते थे और हमारे साथ हमारे मृत भाई-बहनों की आत्माएं भी रहती थीं। 5 बच्चे जो साधारण बीमारियों के कारण मर गए थे। घर में केवल मैं ही उन आत्माओं को देख सकती थी। इससे मेरी बहन डर जाती थी और मेरी माँ हर बार रो पड़ती थी जब मैं उन छोटी आत्माओं की हरकतों का जिक्र करती थी। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती थी कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे मृत भाई-बहन ना तो डरावने लगते थे और ना ही दुखी। लेकिन मैं ये बात कभी अपने परिवार को समझा नहीं सकी। एक दिन एक साधु हमारे गांव से गुजरा। उसे बहुत थका हुआ देखकर मेरे पिता ने उसे हमारे घर में रात बिताने का निमंत्रण दिया। उस शाम हम सब चूल्हे के पास बैठे बकरी के दूध से बना पनीर भून रहे थे और वह साधु हमें दूर दराज देशों की मोहक कहानियाँ सुना रहा था। उसकी आवाज़ सुनते सुनते मैंने आंखें बंद कर ली और कल्पना में उसके साथ अरब के रेगिस्तानों, उत्तरी अफ्रीका के बद्दू तंबुओं और नीले पानी वाले एक विशाल समुद्र की यात्रा करने लगी, जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है। मुझे समुद्र तट पर एक बड़ा घुमावदार शंख मिला और मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मैं पूरे समुद्र तट पर घूमना चाहती थी, लेकिन अचानक एक तीखी और अप्रिय गंध ने मुझे रोक लिया। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं फर्श पर लेटी हुई हूँ और घर के सभी लोग मेरे चारों ओर चिंतित खड़े हैं। मेरी माँ एक हाथ से मेरा सिर थामे हुए थी और दूसरा हाथ से आधा प्याज पकड़े हुए थी, जिसे वह मेरी नाक के पास ज़बरन सुखा रही थी। वह वापस आ गई। मेरी बहन खुशी से ताली बजाते हुए बोली, भगवान का शुक्र है। मेरी माँ ने राहत की सांस ली। फिर उसने साधु की ओर मुड़कर कहा, जब से यह छोटी थी, इसे बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। ऐसा अक्सर होता रहता है। अगली सुबह साधु ने हमारी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद दिया और विदा लेने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने मेरे पिता से कहा, आपकी बेटी किम्या एक असाधारण बच्ची है। उसमें बहुत विशेष प्रतिभाएं हैं। यदि इन प्रतिभाओं की कद्र ना की जाए तो यह दुर्भाग्य होगा। आपको इसे पढ़ने के लिए किसी विद्यालय में भेजना चाहिए। मेरी माँ तुरंत बोल उठी, एक लड़की को पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? आपने ऐसी बात कहाँ से सुन ली? इसे मेरे पास रहकर कालीन बुनना सीखना चाहिए, जब तक इसकी शादी ना हो जाए। वैसे भी ये बहुत अच्छी कालीन बुनती है। लेकिन साधु अपने विचार से नहीं डिगा। उसने कहा, हो सकता है कि आगे चलकर एक महान विदुषी बने। स्पष्ट है कि ईश्वर ने इसे लड़की होने के कारण कमतर नहीं समझा और इसे अनेक वरदान दिए हैं। क्या आप दावा करते हैं कि आप ईश्वर से अधिक जानते हैं? फिर उसने कहा, यदि आसपास कोई विद्यालय नहीं है तो इसे किसी विद्वान के पास भेजिए, ताकि इसे वह शिक्षा मिल सके जिसकी यह हकदार है। मेरी माँ ने असहमति में सिर हिला दिया, लेकिन मैं देख सकती थी कि मेरे पिता कुछ और ही सोच रहे थे। शिक्षा और ज्ञान के प्रति उनके प्रेम तथा मेरी क्षमताओं की उनकी सराहना को देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने पूछा, हम किसी विद्वान को नहीं जानते, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी उस साधु ने एक ऐसा नाम लिया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसने कहा, मैं कोन्या में एक अद्भुत विद्वान को जानता हूँ, जिनका नाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। शायद वे किम्या जैसी लड़की को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। उसे उनके पास ले जाइए, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। साधु के जाने के बाद मेरी माँ ने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। मैं गर्भवती हूँ। जल्दी ही इस घर में एक और बच्चे का पेट भरना होगा। मुझे मदद की ज़रूरत है। एक लड़की को किताबों की नहीं, घर का काम और बच्चों की देखभाल सीखने की ज़रूरत है। मैं चाहती तो यह थी कि मेरी माँ
मेरे जाने का विरोध किसी और कारण से करती। अगर वह कहती कि उसे मेरी याद आएगी और वह मुझे किसी दूसरे परिवार को नहीं सौंप सकती, भले ही कुछ समय के लिए ही सही, तो शायद मैं रुकने का फ़ैसला कर लेती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खैर, मेरे पिता को पूरा विश्वास हो गया था कि साधु सही कह रहा है, और कुछ ही दिनों में मुझे भी ऐसा लगने लगा। कुछ समय बाद मैं और मेरे पिता कोन्या पहुँचे। हम उस मदरसे के बाहर रूमी का इंतज़ार करने लगे जहाँ वे पढ़ाते थे। जब वे बाहर आए तो मैं शर्म के मारे उनकी ओर देख भी नहीं पाई। मैंने केवल उनके हाथों को देखा। उनकी उंगलियां लंबी, लचीली और पतली थीं, किसी विद्वान से अधिक किसी कारीगर जैसी। मेरे पिता ने मुझे उनकी ओर बढ़ाया। मेरी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन मैं और मेरी पत्नी साधारण लोग हैं। हमें बताया गया है कि आप इस क्षेत्र के सबसे बड़े विद्वान हैं। क्या आप इसे पढ़ाने के लिए तैयार होंगे? उनके चेहरे की ओर देखे बिना भी मैं महसूस कर सकती थी कि रूमी को इस अनुरोध पर आश्चर्य नहीं हुआ। शायद वे ऐसे अनुरोधों के आदी थे। जब वे और मेरे पिता बातचीत कर रहे थे, मैं आंगन की ओर चली गई। वहाँ मुझे कई लड़के दिखाई दिए, लेकिन कोई लड़की नहीं। वापस लौटते समय मुझे एक कोने में खड़ी एक युवा स्त्री दिखाई दी। उसका गोल चेहरा संगमरमर की मूर्ति की तरह शांत और सफ़ेद था। मैंने उसे हाथ हिलाकर नमस्ते किया। वह चौंक गई, लेकिन थोड़ी झिझक के बाद उसने भी हाथ हिलाया। नमस्ते छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे देख सकती हो? उसने पूछा। जब मैंने सिर हिलाया तो वह मुस्कुरा उठी और खुशी से ताली बजाने लगी। ये तो अद्भुत है, कोई और मुझे नहीं देख सकता। हम दोनों वापस मेरे पिता और रूमी की ओर चले। मुझे लगा कि वे उसे देखकर बातचीत रोक देंगे, लेकिन वह सही थी। वे उसे देख ही नहीं सकते थे। इधर आओ किम्या, रूमी ने कहा। तुम्हारे पिता बताते हैं कि तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है। बताओ, किताबों में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है? मैं घबरा गई और कुछ बोल नहीं पाई। बोलो बेटे, मेरे पिता ने कहा। उनकी आवाज़ में निराशा थी। मैं ऐसा उत्तर देना चाहती थी जिससे मेरे पिता को मुझ पर गर्व हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। घबराहट में मेरे मुंह से केवल एक टूटी हुई सांस निकली। अगर उसी समय उस युवा स्त्री ने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं और मेरे पिता खाली हाथ गांव लौट जाते। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बस अपने बारे में सच बता दो, सब ठीक होगा, मैं वादा करती हूँ। उसकी बात से मुझे हिम्मत मिली। मैंने रूमी की ओर देखा और कहा, उस्ताद, आपके साथ कुरान पढ़ना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं मेहनत से नहीं डरती। रूमी का चेहरा खिल उठा। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा, लेकिन फिर वे कुछ सोच कर रुक गए। लेकिन तुम एक लड़की हो। चाहे तुम कितनी भी मेहनत से पढ़ो और कितनी भी प्रगति कर लो, जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे होंगे। तब वर्षों की शिक्षा किसी काम नहीं आएगी। ये सुनकर मैं उदास हो गई। मुझे लगभग अपराध बोध होने लगा। मेरे पिता भी परेशान दिखाई दिए और अपने जूतों की ओर देखने लगे। एक बार फिर उस युवा स्त्री ने मेरी मदद की। उसने फुसफुसाकर कहा, उन्हें बताओ कि उनकी पत्नी हमेशा एक छोटी बेटी चाहती थी और अब वह खुश होगी अगर वे किसी लड़की को शिक्षा दें। जब मैंने ये बात रूमी से कही तो वे हंस पड़े। तो लगता है तुम मेरे घर जा चुकी हो और मेरी पत्नी से बात भी कर चुकी हो, उन्होंने कहा। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि केरा मेरी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों में दखल नहीं देती। युवा स्त्री ने उदासी से सिर हिलाया और मेरे कान में फुसफुसाई, उन्हें बताओ कि तुम केरा की नहीं, उनकी दूसरी पत्नी की बात कर रही हो। तुम गेवाहर की बात कर रही हो, उनके दोनों बेटों की माँ। मैं गेवाहर की बात कर रही थी, मैंने सावधानी से नाम लेते हुए कहा। आपके बेटों की माँ। रूमी का चेहरा पीला पड़ गया। गेवाहर मर चुकी है बच्ची, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। तुम मेरी दिवंगत पत्नी के बारे में क्या जानती हो? क्या यह कोई भद्दा मजाक है? मेरे पिता तुरंत बोले, मुझे यकीन है कि इसका कोई बुरा इरादा नहीं था उस्ताद। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि किम्या बहुत गंभीर स्वभाव की बच्ची है। यह कभी अपने बड़ों का अनादर नहीं करती। मुझे समझ आ गया कि मुझे अब सच बताना होगा। आपकी दिवंगत पत्नी यहीं खड़ी हैं, मैंने कहा।
वह मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और मुझे बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। उनकी आँखें गहरे भूरे रंग की बादाम जैसी हैं, चेहरे पर सुंदर झाइयाँ हैं और उन्होंने लंबा पीला चोगा पहन रखा है। मैं बोलते-बोलते रुक गई क्योंकि मैंने देखा कि वह युवा स्त्री अपने चप्पलों की ओर इशारा कर रही थी। वह चाहती है कि मैं आपको उनके चप्पलों के बारे में बताऊँ। वे चमकीले नारंगी रेशम की बनी हैं और उन पर छोटे-छोटे लाल फूलों की कढ़ाई की गई है। वे बहुत सुंदर हैं। रोमी की आँखों में आंसू भर आए। मैं उनके लिए वे चप्पलें दमिश्क से लाया था। उन्होंने कहा, उन्हें वे बहुत प्रिय थी। ये कहकर विद्वान कुछ देर चुप हो गए। वे अपनी दाढ़ी सहलाते रहे और उनका चेहरा गंभीर तथा दूर कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, तो उनकी आवाज़ कोमल और मित्रतापूर्ण थी। उसमें उदासी का कोई चिन्ह नहीं था। अब मैं समझ गया कि लोग आपकी बेटी को प्रतिभाशाली क्यों कहते हैं। रूमी ने मेरे पिता से कहा, आइए, मेरे घर चलिए। रात के भोजन पर हम इसके भविष्य के बारे में बात करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक उत्कृष्ट छात्रा बनेगी, कई लड़कों से भी बेहतर। फिर रोमी मेरी ओर मुड़े और बोले, क्या तुम ये बात गवाहर को बता दोगी? इसकी आवश्यकता नहीं है उस्ताद, उन्होंने आपकी बात सुन ली है। मैंने कहा, वह कहती हैं कि अब उन्हें जाना होगा, लेकिन वह हमेशा प्रेम से आपको देखती रहती हैं। रूमी मुस्कुराए। मेरे पिता भी मुस्कुरा उठे। अब वातावरण में एक सहजता थी जो पहले नहीं थी। उसी क्षण मुझे एहसास हो गया था कि रूमी से मेरी यह मुलाकात मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली है। मैं कभी अपनी माँ के बहुत करीब नहीं रही थी, लेकिन मानो उनकी कमी पूरी करने के लिए ईश्वर मुझे 2 पिता दे रहे थे, एक मेरे वास्तविक पिता और दूसरे मेरे दत्तक पिता। इस प्रकार मैं 8 वर्ष पहले रूमी के घर आई थी, ज्ञान की भूखी, संकोची और शर्मीली बच्ची बनकर। केरा स्नेही और दयालु थी, मेरी अपनी माँ से भी अधिक। रूमी के बेटे भी मेरे प्रति बहुत अपनापन रखते थे, विशेषकर उनका बड़ा बेटा, जो समय के साथ मेरे लिए बड़े भाई जैसा बन गया। आखिरकार वह साधु सही साबित हुआ। हालांकि मुझे अपने पिता और भाई बहनों की बहुत याद आती थी, फिर भी ऐसा एक भी क्षण नहीं आया जब मुझे कोन्या आकर रूमी के परिवार का हिस्सा बनने का पछतावा हुआ हो। मैंने इस घर की छत के नीचे बहुत से सुखद दिन बिताए, यानी तब तक जब तक शम्स तबरेज़ी नहीं आए। उनकी मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। Subscribe, subscribe, subscribe.